क्या होता है जब एक पूरी की पूरी सोसाइटी की पानी की सप्लाई अचानक से बंद हो जाए। आज हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा की एक बहुत ही क्लासिक कहानी में उतरने वाले हैं और समझेंगे गोकुल धाम में आए उस सामुदायिक संकट को और उससे जूझने की उनकी अनोखी रचनात्मकता को। जरा सोचकर देखिए, सुबह सुबह नींद खुलती है, आप नल खोलते हैं और कुछ नहीं, एक बूंद भी नहीं। क्या करेंगे ऐसे में? बस यही वो मुश्किल थी जिसने गोकुल धाम सोसाइटी को अचानक से घेर लिया था। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए देखते हैं गोकुल धाम का वो सूखा दिन जब इस बड़े संकट ने दरवाजे पर दस्तक दी। देखिए, ये प्रॉब्लम किसी एक घर की नहीं थी। हुआ ये कि जो मेन पानी की पाइपलाइन थी वही टूट गई थी। इसका मतलब पूरी की पूरी सोसाइटी पानी के बिना। जरा सोचिए उस माहौल के बारे में। हर घर में बस घबराहट थी और एक अनिश्चितता कि अब होगा क्या। तो जब ऐसा संकट सिर पर आ पड़ा तो गोकुल धाम वालों ने क्या किया? उन्होंने कैसे रिएक्ट किया? भाई, उनकी सरलता और उनके जुगाड़ सच में देखने लायक थे। चलिए देखते हैं कि इस संकट से वो कैसे निपटे। और इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम भिड़े। वो तो भाई पूरी तरह से टेंशन में थे। उनकी चिंता उनके शब्दों में साफ झलक रही थी। कब ये पाइपलाइन ठीक होगी, सोसाइटी में पानी कब आएगा और कब मेरा टेंशन खत्म होगा। और सोचिए, इस टेंशन के मारे उन्होंने अपने कीमती मिनरल वाटर से बनी चाय तक गिरा दी। इस संकट ने ना कुछ बड़ी दिलचस्प आइडियाज को भी जन्म दिया। एक तरफ थे हमारे साइंटिस्ट अय्यर साहब, जिनका एकदम फ्यूचर वाला आइडिया था नहाने की गोली। मतलब बस एक गोली खाओ और आप एकदम साफ। और वहीं दूसरी तरफ उनकी पत्नी बबीता जी, जिनका समाधान था एकदम सीधा और प्रैक्टिकल, वेट वाइप्स। लेकिन बात सिर्फ पर्सनल जुगाड़ की नहीं थी, बात थी कम्युनिटी की, एक दूसरे के साथ की। देखिए ना, एक तरफ दुकानदार अब्दुल ने टैंकर से मिला अपना हिस्सा भी दूसरों को दे दिया और दूसरी तरफ टप्पू ने अपने दादाजी चंपकलाल को हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करना सिखाया, पानी बचाने का एक मॉडर्न तरीका। यही तो वो छोटी छोटी चीजें थीं जो पूरी सोसाइटी को एक साथ जोड़े हुए थीं। तो व्यक्तिगत कोशिशों के बाद अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब लोगों को ये एहसास हुआ कि मिलकर कुछ करना होगा। तो अब देखते हैं एक सोसाइटी जो एक्शन में आ गई। अब हाथ पर हाथ धरकर बैठने की बजाय उन्होंने मामला अपने हाथ में लेने का फैसला किया। तो पहला कदम क्या था? भिड़े के घर पर एक इमरजेंसी मीटिंग। उसके बाद म्युनिसिपैलिटी की हेल्पलाइन पर फोन किया गया, लेकिन वहां से कोई पक्का जवाब नहीं मिला। और फिर आखिर में पोपटलाल ने सुझाव दिया कि क्यों ना समस्या की जड़ तक ही पहुंच जाए, मतलब सीधे पाइपलाइन की रिपेयर साइट पर। और बस इसी के साथ उनका मिशन शुरू हो गया, पानी की खोज। चलिए देखते हैं कि इस सफर में आगे क्या हुआ। जब सब लोग साइट पर पहुंचे तो उस टेंशन भरे माहौल में पोपटलाल ने अपने जाने पहचाने अंदाज में अधिकारी को अपना इंट्रोडक्शन दिया। मेरा नाम है पोपटलाल, गोल्डन क्रो अवार्ड विजेता, अंतर्राष्ट्रीय अखबार तूफान एक्सप्रेस का वरिष्ठ युवा पत्रकार। सच में ये एक ऐसा पल था जहां टेंशन में भी थोड़ी हंसी आ गई। मजाक मस्ती अपनी जगह, लेकिन उनका मिशन बहुत गंभीर था। वो पूरी सोसाइटी की तरफ से सिर्फ एक सीधा सा लेकिन बहुत जरूरी सवाल पूछने आए थे, हमारा पानी कब वापस आएगा। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के अंत की ओर, जहां एक वादा किया जाता है। पर सवाल ये है कि क्या ये एक सच्चा वादा था या सिर्फ एक मृग तृष्णा? और फिर वो खबर आई जिसका सबको इंतजार था। अधिकारी ने भरोसा दिलाया कि काम रात भर में पूरा हो जाएगा, सुबह तक गोकुल धाम में पानी आ जाएगा। सोचिए, पूरी सोसाइटी ने कैसी राहत की सांस ली होगी। लेकिन ठीक उसी पल जब लग रहा था कि सब ठीक हो गया है, कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया। जैसा कि नरेटर हमें याद दिलाते हैं, आज जो एक तपते रेगिस्तान में मीठे पानी के झरने जैसा लग रहा है, हो सकता है कल पता चले कि ये तो एक मृग तृष्णा थी। और अचानक सारे उम्मीद पर शक के बादल छा गए। और बस यहीं पर हम इस कहानी को एक बड़े सवाल के साथ छोड़ते हैं। क्या गोकुल धाम को सच में कोई समाधान मिला था, या फिर ये सिर्फ एक और बड़े तूफान से पहले की शांति थी? ये सोचने वाली बात है।